दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ इस गर्मी में मेरे बागवानी के पौधे का क्या हाल है। हम लोग बारिश का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन बारिश है कि इधर मेहरबान होने का नाम नहीं ले रहे। इसी इंतजार में दिन काटते हैं कि हो सकता है अगला दिन सुहाना हो, अगला दिन मानसून की दस्तक लेके आए और झमाझम बारिश हो। इस बारिश के इंतजार में न जाने कितने इंसानों का जान जा रहा है, कितने पौधे सूख रहे हैं, कितने नुकसान हो रहा है किसानों का, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ऊपर वाला अभी भी मेहरबान नहीं है। हालांकि ये उत्तराखंड की वादी है, उत्तराखंड में बोला जाता है मौसम सुहाना होता है, लेकिन हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उत्तराखंड का ये उधम सिंह नगर जिला है और इस जिले में एकमात्र ये ऐसा जिला है जहाँ पे पहाड़ नहीं, बिल्कुल मैदानी एरिया बोला जाता है, मैदानी एरिया है। उत्तराखंड के 13 जिले में से 12 जिले ऐसे हैं जो पहाड़ों से घिरा है। केवल एक जिला उधम सिंह नगर का ऐसा है जहाँ पे मैदानी एरिया है और यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अभी टेम्परेचर की यदि बात करूँ तो 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर होगा और इस टेम्परेचर में सुबह के 8 बजे का ये आलम है। यदि मैं आपको दिखा सकूँ तो ये सुबह 8 बजे का मौसम है। देखिए धूप इतना चिलचिलाता है कि यहाँ पे खड़ा होकर 10 मिनट बात करना या 10 मिनट धूप में सुबह सुबह खड़ा होना भी भारी पड़ रहा है। दोस्तों मैंने बागबानी 3 अलग अलग लोकेशन पे किया हुआ है। एक ग्राउंड फ्लोर पे और दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ, और तीसरा टेरेस जो दूसरी मंजिल है उसके छत पे। अभी जिस जगह खड़ा हूँ ये फर्स्ट मंजिल है, पहली मंजिल है। और पहली मंजिल की बागवानी यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये बोगनवेलिया है, जिसको मैंने कटिंग से तैयार किया था। हालांकि पानी की कमी इसमें बिल्कुल भी अभी नहीं होने देते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि पानी की कमी यदि होगा तो हो सकता है पौधा सूख सा जाए। बावजूद इसके इस हीट में यदि हम पानी की कमी करेंगे तो ये पौधा खराब हो सकता है। यदि मैं दिखा सकूं तो ये देखिए इसके पत्ते कैसे बंद से हो रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा होगा कि पौधा सूख सा रहा है, लेकिन ये गर्मी की मार है, गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है, सूख नहीं रहा है पौधा। लेकिन जो ग्रोथ होना चाहिए, जो ग्रोथ दिखना चाहिए वो आपको इस पौधे पे अभी नहीं दिख रहा होगा। ये छोटे छोटे फूल जो अभी खिल ही रहे थे देखिए वो सूख से रहे हैं। अब तो मेरा भी हिम्मत हारने सा लग गया है कि इस पौधे को मैं बचा पाऊंगा भी या नहीं। ये कमोबेश यही हाल सारे ही पौधे के हैं, केवल मेरे नहीं। मैं जहाँ दूसरे जगह भी जाता हूँ बागवानी देखने के लिए, वहाँ का भी पौधा मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ही लगता है। जो नए नए लीव्स निकलते हैं वो तक बर्न होते दिखते हैं, निकलने के साथ ही पत्ते बर्न होने लग जाते हैं। अब ये अगला प्लांट है पेंसिल कैक्टस का। इस कैक्टस में आपको लीव्स नहीं दिखेगा। ये ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स नहीं आता है, और दूसरी बड़ी बात कि इसमें कैक्टस होने के बावजूद कांटे नहीं होते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और लगभग 3 साढ़े 3 साल से मेरे पास है। इसको मैंने कहीं से कटिंग लाके लगाया था और हाल ही में इसको मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया था। आपको दिख रहा होगा बीच बीच से कटिंग, ये हार्ड प्रूनिंग मैंने किया था और ये जितने सारे ब्रांच आपको दिख रहे हैं ये नए ब्रांच आया हुआ है। अगला प्लांट हरा भरा बहुत दिख रहा होगा आपको, ये डिवाइस बैकबोन का है और इसको बहुत केयर करना पड़ता है, तब जाके भले ही हार्डी प्लांट हो लेकिन केयर करना जरूरी होता है। पानी का ध्यान रखना अभी जरूरी होता है, क्योंकि ये जो 42-43 डिग्री की टेम्परेचर है, इसमें यदि हम पानी की कमी करेंगे तो पौधा बिल्कुल खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। अगला प्लांट मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जीता जागता उदाहरण है ये गर्मी का। हीट हीट वेव जो अभी चल रहा है इसके कारण ये नए नए पत्ते आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जले हुए हैं। और कुछ ही दिन पहले की बात है जब इतनी तेज गर्मी नहीं थी, तो ये पौधा को मैंने रिपोर्ट किया था। इसके वजह से पौधे बहुत बढ़िया लहलहा रहे थे, बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे थे, लेकिन इसकी सॉइल को मॉइस्चर बना के रखने के बावजूद जो डायरेक्ट सनलाइट इसके पत्ते पे पड़ते हैं तो नए नए पत्ते भी बर्न हो रहे हैं, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। अगला अगला जो प्लांट है दोस्तों ये एलोवेरा का है, और हम लोग किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किचन वेस्ट फेंकते नहीं है, बल्कि कुछ भी किचन वेस्ट जो निकलता है तो हम
उसको यूज़ करते हैं बागबानी में। और दूसरों के लिए भले ही किचन वेस्ट नाम हो, लेकिन हमारे लिए, एक गार्डनर के लिए किचन वेस्ट नहीं, किचन बेस्ट होता है, क्योंकि ये बेस्ट फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए होता है। तो हम लोग किचन से निकले हुए कुछ भी फेंकते नहीं हैं। और अगला पौधा देखिए दोस्तों, ये है स्पाइडर प्लांट का। इसके भी लीव्स साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये बर्न होते हुए। भले ही इसमें भी मॉइस्चर बना के रखते हैं, लेकिन पौधा इसको सनलाइट की जो हीट वेव है, 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है, उसको नहीं झेल पा रहा है। ग्रीन नेट नहीं होने की वजह से खुले आसमान के नीचे में हमें इसे रखना है, और लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पौधा को हम बर्न होने से नहीं बचा पा रहे हैं। अगला प्लांट अम्ब्रेलिस लिली का है, जो साल में एक बार फूल आता है। मार्च के महीने में इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग भी हुआ था, मैंने वो वीडियो भी आप लोगों से शेयर किया था। यदि आप लोगों ने इसके केयर टिप्स के बारे में नहीं देखा है वो वीडियो, तो ज़रूर देखें, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगला फिर से एक डिवाइस बैकबोन का ही वेराइटी है, और उसी में हमने लगा रखे हैं दोस्तों एलोवेरा का। और ये जो आपको हरे हरे पौधे दिख रहे हैं, ये आलू का है। किचन वेस्ट हम लोग डालते हैं तो वहीं से कोई छिलका के साथ ही पौधा पनप जाता है, तो हमने उसको निकाला नहीं, छोड़ दिया है उसी में। आलू हो या ना हो, हरा भरा तो जरूर है। फिर एक डिवाइस बैकबोन एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको आप ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए रख सकते हैं, और एक बार यदि इस प्लांट को आपने अपने बागवानी में लगा दिए, तो ये पौधा आपके बागवानी से दूर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता है। कम केयर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ये प्लांट आप ज़रूर लगाएं। कहीं से भी एक कटिंग लेके आप लगा देंगे तो वो कटिंग 100% चल जाएगा, चाहे वेदर कैसा भी हो। वेदर कंडीशन भी इस हार्डी प्लांट के लिए मायने नहीं रखता है। हर एक वेदर कंडीशन में आप इसको अपने बागवानी में ऐड कर सकते हैं। और ये भी एक कैक्टस का ही वेराइटी है, जिसमें कांटे आपको दिख रहा होगा, और इसमें छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फ्लावर भी आता है। जो ये सूखे हुए से फ्लावर दिख रहा होगा आपको, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, क्योंकि धूप इतना तेज है कि ये फूल खिलते ही सूखने से लग जाते हैं। और इसको मैंने लगाया किस चीज़ में यदि दिखा पाऊँ, तो ये देखिए, पुराना टीना यानी ऑयल का जो पीपा होता है उसको इस्तेमाल किया है। और मैंने जो अभी आपको बताया था कि किचन वेस्ट दूसरों के लिए हो सकता है, हमारे लिए किचन बेस्ट है। तो किचन वेस्ट का मैंने कैसे इस्तेमाल किया है वो आप साफ साफ देख रहे होंगे। किचन से निकला हुआ कोई भी सब्जी का छिलका हो, हम इसको फेंकते नहीं हैं, या तो लिक्विड खाद बना के हम इसको पौधे में देते हैं, या फिर इसी तरह से सॉलिड खाद डाल देते हैं गमलों में। जैसे ही ये थोड़ा सा सूखने सा लग जाता है, फिर इसको मिट्टी में दबा देते हैं, और उसी से बन जाता है बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र, जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होता है। हमारे पास जितने भी पौधे आप देख रहे होंगे, सभी को हमने किचन वेस्ट के रूप में ही खाद दिए हैं। पानी के अलावा यदि कुछ दिए हैं तो किचन वेस्ट का ही इस्तेमाल किए हैं, और कुछ भी नहीं। रासायनिक खाद हम किसी प्लांट में नहीं देते हैं, बावजूद इसके पौधे देखिए कितना सुंदर चलता है। और इसके बाद इस फ्लोर पे जो पौधे आपको अभी दिख रहा होगा, ये है देसी गुलाब का। हालांकि इतने धूप में इसको केयर करना ही बहुत बड़ी बात है, इसको संभाल के रखना ही बहुत बड़ी बात है। फ्लावरिंग की बात करें तो इसमें फूल आते ही सूखने से लग जाता है। ये छोटे छोटे फूल जो अभी आपको दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट सनलाइट में होने की वजह से निकलता तो है, लेकिन खिलने से पहले ही सूख जाता है। और हम लोग अभी भी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आए, बारिश हो और हमारे प्लांट फिर से लहलहाने लगे। लेकिन लगता है अभी इंतज़ार और लंबा करना पड़ेगा। ये सारे ही देसी गुलाब के वैरायटी हैं, और हमने इसको लगाया किस में, ये भी मैं एक बार दिखाता चलूँ आपको। तो जो राशन लाते हैं हम लोग, महीने में राशन लाते हैं किराने दुकान से, किसी न किसी कट्टे में वो देते हैं राशन, उसी को हमने ग्रो बैग का आकार दिया है और लगा दिए हैं ये परमानेंट प्लांट देसी गुलाब का। देसी गुलाब में खुशबू बहुत प्यारी आती है, और इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, बशर्ते एक बार फ्लावरिंग होने के बाद उस एरिया को आप
कट करते रहें ताकि नए नए ब्रांच आए और उस नए ब्रांच में नए नए फूल भी आए। तो इसके कलर की यदि बात करूं तो ये बिल्कुल पिंक कलर का है, रेड कलर का है, लेकिन ये देखिए अभी सफ़ेद या हल्का लाइट पिंक जैसा ये कलर दिख रहा है आपको। वास्तविक कलर की यदि बात करें तो ये बिल्कुल रेड कलर का है। और इन्हीं पौधों से मैंने बागवानी की शुरुआत किया था, यानी कि जब मैंने बागवानी की शुरुआत किया तब से लेके ये पौधा अपने पास है। और इसी को हमने डिवाइड करके ये 1 से 2 बनाया है। इसको और भी कट करके अभी मानसून आने के बाद कट करके इससे 2 से मैं 4 बनाने का प्लान बना रहा हूँ और बनाऊंगा। ये जो सामने आपको एक टहनी सा दिख रहा होगा, ये समी का प्लांट था। कितना बढ़िया ठीक ठाक प्लांट था, आप देख सकते हैं। प्लांट इसमें लगा दिए हैं। हालांकि जेट प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है, बगैर केयर के ये प्लांट चलता है, और इसी वजह से इस मौसम में भी ये प्लांट आपको हरा भरा दिख रहा होगा। बात करें इसके पॉट की तो आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक का जार है जिसमें हमने इसको लगाया हुआ है, और उसमें भी इस गर्मी में भी बढ़िया यदि ग्रोथ कर रहा है तो जेट प्लांट है। जेट प्लांट इतना हार्डी है कि ये प्लास्टिक के पॉट में भी जबकि सॉइल गर्म हो जाता है, दिन भर गर्म रहता है हीट की वजह से, उसके बाद भी बढ़िया ग्रो करता है। चलिए कुछ और पौधा मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने टॉप फ्लोर पे लगा रखे हैं। दोस्तों अब मैं अपने बागबानी के सबसे टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ, जहाँ पे पौधे ढेर सारे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें पौधे अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कुछ ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। तो कई सारे ऐसे पौधे हैं जिसे मैंने इस गर्मी में खो दिया है, जो महंगे महंगे प्लांट था उसको भी खो दिया है। ये सारे मॉस रोज का प्लांट है जो अभी आपको दिख रहे हैं। मॉस रोज जितना गर्मी, जितना कम पानी, उतना बढ़िया चलता है। इसलिए इस पौधे के चेहरे पे अभी आपको सिकन नहीं या कम देखने को मिल रहा होगा। है गुलदाउरी का, जो सर्दियों में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है, लेकिन देखिए पानी डालने के बाद भी, पानी नमी बना के रखने के बावजूद भी ये पौधा सूख गया है। इसके अलावा भी एक प्लांट ऐसा था जो बहुत ही बढ़िया प्लांट था, और ये था दोस्तों बेगम बहार का, जो देखिए बिल्कुल सूख गया है और इससे हमने खो दिया है। अगली बार फिर से जब मौसम ठीक होगा तो मैं ज़रूर इसको लगाऊंगा, क्योंकि ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसका कलर बहुत प्यारा होता है, पर्पल कलर, इसलिए मैं इसको दोबारा से लगाऊंगा। बाकी के जितने पौधे हैं सब ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं। आज मैं वही पौधा दिखाता हूँ जिसको मैंने केयर तो किया है, बावजूद इसके पौधा अभी दम तोड़ से रहे हैं। जिसमें से एक ये लालटेन गुड़हल का पौधा है, जिसके फूल बहुत ही प्यारे कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, लेकिन गर्मी की असर इस पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि इसके सारे पत्ते बर्न हो रहे हैं। और लाख कोशिश करने के बाद भी इसको हमने बचाने की भरसक प्रयास किया है, फिर भी ये इसके पत्ते, जो नए नए पत्ते निकलते हैं, वो बर्न हो रहा है। हालांकि सभी पौधे जल रहे हैं या खराब हो रहे हैं ऐसा नहीं है, कई सारे ऐसे पौधे हैं जो अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। जिसमें से ये स्थल कमल का पौधा है, जिसे मैंने नर्सरी से लाया था और अभी रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं रिपोर्ट के कारण ये पौधे सूख न जाए। कितने सारे बर्ड्स इसमें आए हुए हैं आप देख सकते हैं, और पौधा अभी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। इसको रिपोर्ट तभी करूंगा जब मौसम में तब्दीली होगा और मानसून आ जाएगा, तब तक इसको इसी छोटे पॉट में रहने दूंगा। सदाबहार, फिर ये रेन लिली, ये सब पौधे ऐसे हैं जो अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में हैं। और ये है दोस्तों गोमफ्रेना का पौधा, जो मुझे पड़ोस में किसी के पास एक्स्ट्रा प्लांट होने की वजह से उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे और मैंने उसे लगाया है, तो इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक चल रहा है। फिर ये कोचिया, जिसमें फ्लावर तो नहीं आता लेकिन हरे भरे बहुत होते हैं, और पूरे गर्मी में ये पौधा आपकी बागवानी को हरा भरा रखता है। ये रोज़ प्लांट, जिसे मैंने कहीं और से लाके अभी लगाया ही था, लेकिन ये पौधा ठीक ठाक ग्रो करने लग गया। देखिए बर्ड्स भी इसमें
आने लग गए। ये गोम्फ्रेना, और गोम्फ्रेना के कई सारे प्लांट मेरे पास हैं। एक प्लांट ऐसा है जो मैंने खरीदा, बाकी के जितने भी प्लांट हैं वो मुझे कहीं न कहीं से गिफ्ट में मिला है। ये गंधराज, और ये जो आपको प्लांट दिख रहा होगा दोस्तों, ये जीनिया का है। और ये मैंने नर्सरी से कोई दूसरा पौधा लाया था, उसी में अपने आप ये उगाया था, जिसको मैंने अलग करके इस गमले में लगाया था। और ये देखिए इसमें कितना बढ़िया फ्लावरिंग होने लग गया है। जीनिया का ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसी वजह से मैंने दो बड़े बड़े से फूल जो थे उसको छोड़ दिया है। इससे मैं सीड तैयार करूंगा और अगले साल इसमें से हम अपने बागवानी से ही पौधे तैयार करेंगे जीनिया के। और इस पौधे को मैंने हालांकि नर्सरी से लाया था, लेकिन अगले साल मैं अपने पौधे के बीज से ही पौधा तैयार करूंगा। ये कॉस्मोस, और कॉस्मोस का कलर देखिए कितना प्यारा होता है। कई सारे फूल इसमें अभी ऐसे हैं जो खिलते ही सूख से गए हैं गर्मी। ये टिकोमा का प्लांट है जिसे मैंने इसी साल लगाया था, और टिकोमा के 2-3 वेराइटी मेरे पास हैं। एक ये जिसमें फूल आप देख रहे होंगे, दूसरा ये वेराइटी है, और तीसरा ये है जो अभी फूल तो इसमें अभी नहीं आपको दिखेगा, लेकिन पौधा बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। इस गर्मी के असर इस पे आपको नहीं दिख रहा होगा। फिर से गंधराज, फिर एक्जोरा, और गर्मी के असर के बावजूद भी जो पौधा बढ़िया अभी फ्लावरिंग कर रहा है वो देखिए, ये है सदाबहार का। सदाबहार का ये पौधा मैंने नर्सरी से छोटा सा था तभी लाया था, और तब से अब तक ग्रोथ भी इसमें बहुत बढ़िया है और फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया हो रहा है। और इस फ्लावर के कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक देखिए ये पौधा जिसे मैंने खो दिया है, ये कार्नेशन का पौधा है। हालांकि कार्नेशन एक परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है, इसलिए ये पौधा खराब हो गया। अब मुझे दोबारा इस पौधे को लाना है जब मानसून आएगा उसके बाद, क्योंकि कार्नेशन बहुत बढ़िया छोटे छोटे फूल जो गुच्छों में आते हैं, एक साथ कई सारे फूल आते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। यदि ओवरव्यू में दिखाऊं अपने गार्डन का, तो इस हिसाब से ये फ्लावरिंग प्लांट है। कुछ किचन गार्डन भी है जो मैंने क्रेट में लगा रखा है, फलों वाले क्रेट में। ये मिर्च के पौधे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद कुछ बैगन के प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट और भी हैं, लेकिन सभी पौधा खराब हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो खराब हो रहे हैं, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अभी ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं। आप लोग भी अपने पौधे को यदि संभव हो तो इस गर्मी से बचाने के लिए शेडेड एरिया में रखें, जिससे थोड़ा धूप थोड़ा छांव इसको मिलता रहे और पौधा बिल्कुल खराब ना हो। बात करें पानी की, तो पानी का ख्याल हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन में कम से कम 2 बार अभी पानी चाहिए होता है इन पौधों को, तभी ये चल पाएंगे। एक बार यदि हम इसमें पानी डालेंगे तो दिन भर में सॉइल बिल्कुल ही सूख सा जाएगा, फिर पौधा खराब होने का पूरा चांस रहेगा। उम्मीद है मेरे बागवानी का ये झलक देख के आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने पौधे को इसी हिसाब से केयर करेंगे। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, मेरे बागवानी में बिल्कुल भी रासायनिक खाद या रासायनिक किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे वो पेस्टिसाइड ही क्यों ना हो। पेस्टिसाइड भी मैं केमिकल वाला इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो इसी के साथ, इस ओवरव्यू के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नई लोकेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।